क्या आपकी मौजूदा कार कल सुबह अचानक कचरा होने वाली है या फिर बहुत जल्द आपको पेट्रोल पंप पर जाकर कहना पड़ेगा भैया जरा 85% शराब और 15% पेट्रोल मिला देना। जी हाँ, भारत के फ्यूल मार्केट में एक ऐसा तूफान आ रहा है जो आपकी जेब, आपकी गाड़ी के इंजन और देश की सियासत तीनों को हिलाकर रख देने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार ने ठान लिया है कि अब वो सिर्फ बैक गियर नहीं लगाएगी बल्कि तमाम विवादों और विरोधों को दरकिनार करते हुए सरकार ने साफ कर दिया है, हो जाओ तैयार। अभी हम और आप मुश्किल से E20 यानी 20% एथनॉल तक पहुंचे थे कि सरकार ने E85 यानी 85% एथनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल का रोड मैप तैयार कर दिया है। जून 2026 में दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों के 48 पंपों पर इसका ट्रायल शुरू भी हो चुका है। दिसंबर 2027 तक देश के 5000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर E85 होगा, यानी पेट्रोल सिर्फ नाम का रह जाएगा। अब आम जनता की टेंशन यह है कि पेट्रोल तो सस्ता होगा पर नई गाड़ी खरीदेगा कौन। सुनने में ग्रीन क्रांति बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक तगड़ा ट्विस्ट है। आपकी और हमारी मौजूदा गाड़ियां इस E85 ईंधन को पचा नहीं पाएंगी। इसके लिए आपको फ्लेक्स फ्यूल वाली नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी। सरकार ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर या जनता को राहत देने के लिए कोई अलग से बजट मंजूर नहीं किया। ऊपर से बिना इथेनॉल वाला नॉर्मल पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। मतलब या तो नई गाड़ी खरीदो या पैदल चलो। अब जहां इतना बड़ा बदलाव हो वहां सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस नीति के खिलाफ सीधे प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल का दावा है कि E20 के खिलाफ ही लगभग 2.5 लाख लोग ऑनलाइन विरोध दर्ज करा चुके हैं। केजरीवाल ने एक बेहद दिलचस्प आरोप लगाते हुए पूछा, क्या ट्रंप के दबाव में आकर देश पर इथेनॉल थोपा जा रहा है? उनका दावा है कि अगले 5 सालों में भारत विदेशों से $20 अरब का इथेनॉल खरीदने वाला है। तो साहब बात साफ है, आने वाला वक्त ग्रीन तो होगा, लेकिन यह आपकी जेब को कितना लाल करेगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल है कि इस फैसले से आम जनता का नुकसान होगा या फायदा। दरअसल सिक्के का दूसरा पहलू बेहद चमकदार और उम्मीदों से भरा है। अगर सरकार इस कड़े फैसले पर अडिग है तो उसके पीछे देश को महाशक्ति बनाने का एक मास्टर प्लान छिपा है। दरअसल विशेषज्ञों द्वारा आत्मनिर्भर भारत के सुपर फ्यूल माने जा रहे E85 से देश को 5 बड़े फायदे होंगे। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से खरीदता है। इसके लिए हमें हर साल अरबों डॉलर चुकाने पड़ते हैं। जब हमारी गाड़ियां 85% इथेनॉल पर चलेंगी तो कच्चे तेल का आयात भारी मात्रा में घट जाएगा। तो पहला फायदा यह होगा कि विदेशों में जाने वाला देश का पैसा देश के भीतर ही रहेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपया दोनों मजबूत होंगे। इसका दूसरा बड़ा फायदा किसानों की किस्मत में 4 चांद लगा देगा। दरअसल इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के रस, मक्के, खराब हो चुके अनाज और पराली आदि से बनता है। इस नीति से देश के करोड़ों किसानों की आमदनी सीधे तौर पर बढ़ेगी। जो किसान अब तक सिर्फ चीनी मिलों के भरोसे थे, वे अब देश की गाड़ियां दौड़ाने के लिए ईंधन की सप्लाई भी करेंगे। इसका तीसरा फायदा रोजगार के रूप में ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों नए इथेनॉल प्लांट, जिससे लाखों युवाओं को उनके गांव कस्बों में ही नौकरियां मिलेंगी। चौथा फायदा पर्यावरण को मिलेगा। पर्यावरण प्रदूषण भारत के बड़े शहरों की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इथेनॉल पूरी तरह से एक बायोफ्यूल है। सामान्य पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल से चलने वाले वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीली गैसों को कम छोड़ते हैं। हमारे शहरों की हवा साफ होगी। भारत दुनिया के सामने ग्रीन एनर्जी का ग्लोबल लीडर बन जाएगा। पांचवा फायदा ऐसे समझिए कि जब खाड़ी देशों से युद्ध, बम ब्लास्ट और तनाव आदि होते हैं तो दुनिया भर में कच्चे तेल में अचानक महंगाई आ जाती है। भारत में भी महंगाई बढ़ती है, लेकिन जब हम अपना ही ईंधन खुद तैयार करेंगे तो हम ऊर्जा के मामले में पूरी तरह सिक्योर हो जाएंगे और महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। शुरुआत में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां खरीदना और नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना थोड़ा मुश्किल जरूर है और खर्चीला भी है, लेकिन एक सुरक्षित, प्रदूषण मुक्त और समृद्ध भारत के लिए यह बदलाव बेहद जरूरी है। आज बदलाव का कड़वा घूंट पीकर हम एक अच्छे भविष्य को पा सकते हैं। तो क्या आप एक ऐसी कार खरीदने के लिए तैयार हैं जो पेट्रोल से कम और गन्ने के रस से ज्यादा चलेगी? इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शिवम सिसोदिया, बने रहें आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके